Hello, class 12th. Now, class 12th, today we are starting with a new chapter, that is electromagnetic induction. So, as you already know, from tomorrow you are having holidays for 15 days, that is from 1 to 15, and from 15 your tests are starting, unit tests are starting. The syllabus is already okay, so the syllabus I already given to you. So it is from unit 1, the 4 chapters are coming and the test is of 25 marks. So today we are starting this chapter, that is electromagnetic induction. Now let me go little bit back, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है. तो जस्ट ट्राई टू रिमाइंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने क्लास 10th में कभी पढ़ा था. सो वहां पे जो लॉज थे लगभग लॉज वही हैं. ओके, द लॉज आर सेम, वही इंडक्शंस के लॉ वही है, लेकिन अब उनको तुम्हारे 12th के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा और उसमें मॉडिफाई करके दे दिया है. सो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी करंट कैरिंग, जब हम किसी आर्मेचर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, ओके, व्हेन आर्मेचर कॉइल इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होती है, isn't it? और ये जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रही है, ये क्यों डेवलप हो रही है? बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स. ओके, चेंज इन फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड हो रही है. जस्ट सी हियर, सपोज ये आपकी कोई आर्मेचर कॉइल है एंड सपोज वी आर हैविंग अ मैग्नेट हियर. मैंने क्या किया? मैग्नेट को रख दिया यहां पर. Okay, magnet is here only. So the lines of forces like this, ऐसे करके lines of forces निकलेगी यहां से. In this way the lines of forces will be emit from this magnet. यहाँ इस magnet से lines of forces निकलेंगी. लेकिन अगर मैं क्या करूं, जो ये आर्मेचर कॉइल है इसको थोड़ा सा मूव करता हूं, मीन्स के इसको थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाता हूं या इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड ले जाता हूं, तो जो नंबर ऑफ लाइंस इस आर्मेचर कॉइल के अंदर एंटर कर रही हैं, दे विल बी वेरी, वो क्या करेंगी? वेरी करेंगी. सो वेरी करेंगे तो दैट मीन्स देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स. क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स होगा. ऐसा ही अगर मैं करूं कि सपोज इसको मैं स्टेशनरी कर दूं, आर्मेचर कॉइल को मैं स्टेशनरी कर दूं और यहां से क्या करूं, मैं इसको मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट करूं. ओके, ऐसे करके मूव करना स्टार्ट करूं, देन अगेन द सेम थिंग विल हैपन. इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करूं, देन अगेन द सेम थिंग विल हैपन. इफ इस मैग्नेट को रोटेट करूं, अगेन द सेम थिंग विल हैपन. दैट मींस देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स. ओके, देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, जिसके कारण क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगी. ओके, यहीं से फैराडे ने अपने 2 लॉज दे दिए हैं. पहला लॉ वो ये कह रहा है कि पहला लॉ के जो इंड्यूस ईएमएफ है, दैट इज ई इक्वल्स टू नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या है वो? इट इज द इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप हुई है, इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट चेंज ऑफ डी बी फाइव अपॉन डेल टी, जहां पे टी क्या है? इट्स टेंड टू 0. लिमिट मैं अगर लगा दूं तो टी क्या कर रहा है? इट्स टेंड्स टू 0. और इन अदर वर्ड्स और इन अदर टर्म्स वी कैन ऑल्सो राइट दिस डेल फाई बी इक्वल्स टू डेल टी. ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ है. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ऐसे ही हम लोगों के पास जो सेकंड लॉ है वो भी है एक. जो सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुई है, इट्स अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस्ड. मींस के जो इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या करेगा? उस कॉज को ही अपोज करेगा जो इसको प्रोड्यूस करता है. सेकंड लॉ सेज यू दैट. ओके, लेट अस सी. अब देखते हैं कि इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट कितना डेवलप होता है.
इंड्यूस चार्ज फाइंड आउट करते हैं कि इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट कितना डेवलप हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. सो वी नो एक बेसिक फॉर्मूला बाय द ओम्स लॉ, इसको बेटा याद रखना है, इट इज वेरी हेल्पफुल. बेसिक फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर. इंड्यूस ईएमएफ मीन्स के ये क्या है, आपकी वोल्टेज है, तो दैट मीन्स E आ गया, E इक्वल्स टू आई आर, वी कैन से E इक्वल्स टू आई आर. E की जो वैल्यू है, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस E, और E कितना है आपका D, और वी कैन राइट D5 अपॉन डेल T इक्वल्स टू कितना, आई आर इक्वल्स टू आई आर. जो नेगेटिव साइन था वो सिंपली क्या शो कर रहा है, सेकंड लॉ को शो कर रहा है कि वो उस कॉज को ही अपोज कर रहा है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है. ओके, सो वी कैन पुट माइनस ऑल्सो, यहाँ पे माइनस भी पुट कर दूंगा. अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर कितने हो, n हो, सो वी कैन से नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज n है, तो दिस इज योर इंड्यूस ईएमएफ. ये इंड्यूस ईएमएफ आ गई है, इक्वल्स टू आई आर. क्या फाइंड आउट करना है, I को फाइंड आउट करना है. सो वी गेट I इक्वल्स टू कितना, R नीचे आ गया, सो दैट मीन्स माइनस n d∅/b अपॉन डेल टी आर. सो दिस इज योर करंट. ये क्या आ गया, आपका करंट आ गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q ऑल्सो. सो वी नो दैट के Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT. I की वैल्यू फाइंड आउट करी है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस n d∅/b del t r into del t. This del t get cancelled, so we get Q equals to Q कितना आ जाएगा, Q will be equals to how much, minus n d∅b upon r. so ये क्या आ गई है, आपकी R की वैल्यू आ गई. इसमें जो आपका चार्ज आया है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, so that means ये मैटर नहीं करता कि जो आपका कॉइल है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है या किस स्पीड से मूव कर रही है. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दैट, बिकॉज जो ये Q है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. टाइम ऑफ रोटेशन से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. दूसरा, अगर जो डेल फाई है उसके यूनिट की हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट, तो यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैं उसका यूनिट वेबर ले रहा हूं, इफ वी आर टेकिंग द यूनिट ऑफ del∅/b का मैं यूनिट अगर वेबर ले रहा हूं और टाइम को मैं सेकंड में मेजर कर रहा हूं, तो देन द यूनिट फॉर द इंड्यूस ईएमएफ इज वोल्ट. इसको अगर आप किस में ले रहे हैं, if you are taking it in वेबर्स, और इसको मैं सेकंड में ले रहा हूं, तो देन द यूनिट ऑफ दिस E विल बी what, E will be volt. That means we can say volt, और दोनों को 1 कर दें, तो we can define this E also. So in this way we will continue further after your vacations. इसके मैं नोट्स आपको सारे भेज दूंगा इस चैप्टर के, so you can copy the notes, all the notes, सारे के सारे नोट्स आप अभी फिलहाल कॉपी कर लेना. बाकी जो इसके बारे में डिस्कशन करना है, we will discuss after when the school will reopen again on 15 को स्कूल खोलेंगे, then we will discuss about all the things about related to the chapter. So okay, so we have started the chapter. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपको दे दिया है, बाकी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द वेकेशन, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर हियर टू डिस्कस. बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. Okay, notes I will provide you today in the evening. I will send you the notes and copy the notes, and then we will discuss it after the vacations. So thank you very much.